सहारनपुर में आस्था विकलांग विकास एवं कल्याण समिति द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समिति के अध्यक्ष आसिफ जमीर ने कहा कि काफी समय से विकलांग पेंशन आने में परेशानी आ रही है। बोलते हैं कि केवाईसी कराओ, केवाईसी कराने के बाद भी पेंशन नहीं आ रही है और विकलांग कार्यशाला के लिए जमीन आवंटित कराई जाए। हमारी मांगे हैं सर ये कि काफ़ी टाइम से ये जो पेंशन के अंदर काफ़ी रुकावट आ रही है। एनपीसीआई कराएं या केवाईसी कराएं, योग कराने के बाद भी आज तक विकलांगों की पेंशन नहीं आ पा रही है। बहुत सारे विकलांग ऐसे हैं हमारे साथी जो लॉकडाउन में टूट गए थे, जिनके कारोबार लकड़ी का काम करते थे, फिलहाल कोई उन पर रोजगार नहीं है, वो अपना काम करना चाहते हैं, कोई उन्हें बगैर ब्याज का लोन मिल जाए। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं सर के पढ़े लिखे हैं, कोई सरकारी नौकरी में 3% का जो आरक्षण है वो भी नहीं मिल पाता है। और वैसे हम एक विकलांग कार्यशाला के लिए ज़मीन आवंटित की जाए हमें, हमारी संस्था को, ताकि हम विकलांग कार्यशाला बना सकें और सभी विकलांग एक साथ बैठ के काम कर सकें। ये हमारी मांगे हैं हमें। सहारनपुर में लिंक रोड स्थित दयावती हॉस्पिटल में निर्धन बेसहारा लोगों को कंबल वितरित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 42 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजीव मिगलानी ने कहा कि विभिन्न संस्थाओं को हर साल दिसंबर से फरवरी के महीने में लोगों को कंबल वितरित करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान में भगवान का वास होता है और लोगों की सेवा करना ही नारायण भगवान की सेवा करना है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धर्म जाति से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के सेवा करनी चाहिए। दयावती हॉस्पिटल में निःशुल्क कंबल वितरण समारोह किया गया। इसमें जो निर्धन बेसहारा लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर कंबल बांटे गए। शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन है कि चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो प्रोफेशनल संस्था हो, कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो बेसहारा हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको धर्म जाति से ऊपर उठकर कंबल देने चाहिए। और मैं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीपी, हार्ट और शुगर के पेशेंट हैं, उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो सुबह और शाम को सर्दी से बचें और हेल्दी आहार खाएं और फल लें, हरी सब्जियां खाएं। और ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा होती है, उनको सर्दियों में हार्ट, शुगर और बीपी और ब्रेन हेमरेज की बीमारी बढ़ जाती है। सहारनपुर में पति अपनी पत्नी से परेशान होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर कप्तान साहब से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित रवि कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी एक व्यक्ति के साथ मिलकर जेवर और 50,000 नकदी लेके चली गई और थाने वाले मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हूँ। सर, मेरी शादी 2018 में हुई थी पर्सन के साथ में। तो उसके बाद जो है ना, कोर्ट में का आदेश मेरे पक्ष में आ गया, सेक्शन 9 का मुकदमा में जीत गया। बगैर तलाक के शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया। और पुलिस वाले, थाने वाले है ना, पैसा खाकर उनका बचाव कर रहे हैं और उन्होंने कह रहे हैं हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। तो मैं जिला अधिकारी से मिला था, जिला अधिकारी ने कहा था मुकदमा कायम होगा। उसके बाद भी जो है ना, पुलिस प्रशासन जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज पहुंचे और मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई हो, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, ना कोई हो। अगर मेरे साथ अन्याय और तो मुझे इसके विरोध में मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इसकी। मतलब आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? मेरा 50,000 नकदी और मेरी क्या घरेलू सामान जेवरात सब लेके चले गए। थाने वाले उनसे पैसे देते हैं, गलत जांच करते हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली देहात और थाना रामपुर मोना ने एक गलत जांच लगते हैं। और पुलिस वाले झूठा आरोप मेरे पर लगाते हैं, जो तुझे चुपचाप बैठ जा, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।